एक दोस्त को बुलाता है अपने कमरे पर। जब उसके कमरे पर कोई नहीं होता है तो वो अपने दोस्त को बुला लेता है। इन दोनों दोस्तों के बीच में अक्सर रोमांटिक बातें हुआ करती थी, रोमांस की बातें हुआ करती थी। एक दिन अब उसी के दोस्त को जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही वो फोन करता है अपने दोस्त को और अपने अकेले कमरे में उसको बुला लेता है। बुलाने के बाद कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाओगे और सोचोगे कि ये क्या कर दिया एक दोस्त ने अपने ही दोस्त के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है, ये दोस्ती का जो रिश्ता होता है उसको शर्मसार करने वाली घटना है। एक राहुल नाम का लड़का होता है और एक विशाल नाम का लड़का होता है, जिनकी दोस्ती की शुरुआत होती है एक क्लासमेट के रूप में। जो विशाल होता है वो भी 12th की पढ़ाई कर रहा था और जो राहुल होता है वो भी 12th की पढ़ाई कर रहा था। जो विशाल था अक्सर वो लड़कियों की तरह बातें करता था, जो भी नया फ्रेंड बनाता था उसके साथ रोमांटिक बातें किया करता था। तो जो राहुल था इसकी विशाल की रोमांटिक बातों में फंस जाता है और उससे दोस्ती करता है। और ये जो विशाल था कई दिनों से ताक में था राहुल की, क्योंकि राहुल एक गोरा चिट्ठा और एक हस्त पुष्ट बॉडी का लड़का था, जिसको देखने के बाद जो विशाल होता है वो दीवाना हो जाता है। सोचता है मैं दोस्ती इससे अब करके ही रहूंगा। कई बार उसने ट्राई किया, बहुत सारे लोग कई बार खड़े होते थे और बहुत सारे लोग जानते भी थे विशाल की हरकतों को, इसीलिए विशाल डरता था कि मैं अगर इसका नंबर मांगूंगा और या इससे दोस्ती करूंगा हो सकता है ये मना कर दे। तो जो राहुल था खड़ा था और जो विशाल होता है ये क्लासरूम में आता है, राहुल खड़ा होता है। तो जो विशाल था रोमांटिक बातें करना शुरू कर देता है, अपने जाल में फंसा लेता है राहुल को और उसका नंबर मांग लेता है। नंबर मांगने के बाद उसको राहुल को विशाल जो होता है 15 या 20 मिनट के बाद कॉल करता है। फिर उससे रोमांटिक बातें करना शुरू कर देता है। उससे सारी बातें करता है जो कि एक पत्नी से बातें करता है, वही सब सारी बातें विशाल अपने दोस्त राहुल से कर रहा था। तो विशाल भी और राहुल भी एक ही कास्ट के थे। तो जो विशाल होता है ये समलैंगिक होता है। ये सब कुछ पूछता है राहुल से। राहुल हॉस्टल में रहा करता था अकेले रूम पे, तो पूछता है तुम्हारे कमरे पे कौन कौन रहता है, खाना तुम बनाते हो, बहुत सारी बातें पूछता है और उन बातों से भाप लेता है राहुल को। और जब भाप लेता है तो रोमांटिक बातें करना शुरू कर देता है और राहुल से पूछता है तुम्हारा प्राइवेट पार्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे और मैं तुम्हारी बहुत दिनों से तलाश में था कि तुम मुझसे दोस्ती करो और मैं तुम्हारे साथ फिजिकल होना चाहता हूँ। जो विशाल था ये एक इस टाइप से बात कर रहा था जो अपने पत्नी हस्बैंड से बातें जैसे करती है, तो ये फिजिकल होना चाहता था। एक दिन अचानक ये बहुत रोमांटिक बातें कर रहा था विशाल, तो राहुल अपने कमरे पे था जब, तो रोमांटिक मूड बन गया, राहुल का बुला लेता है अपने कमरे में विशाल को। उसके बाद क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। जब बुला लेता है, जो राहुल था पूरी तरह से रेडी बैठा था, पूरा इंतजाम उसने कर रखा था कि मुझे विशाल के साथ क्या करना है। तो जो विशाल था सारे कपड़े उतार के जमीन में डाल देता है और राहुल के भी सारे कपड़े निकाल देता है और जो राहुल का प्राइवेट पार्ट होता है वो टाइट होता है और उसको हाथ में पकड़ लेता है और तुरंत ही मुंह में लेना शुरू कर देता है और बहुत उत्तेजित होकर प्राइवेट पार्ट को सक रहा था। तो जो राहुल होता है वो उत्तेजित हो जाता है और तेज तेज आवाजें करने लगता है। अब ये जो विशाल था अब ये पूरी तरीके से तैयार था
शारीरिक संबंध बनाने के लिए। जब ये राहुल होता है, प्राइवेट पार्ट डालता है उसके पीछे, तब इसके चीखने की आवाजें तेज तेज आना शुरू होने लगती हैं और ये उत्तेजित होने लगता है और हंसता भी है और रोता भी है और चिल्लाता है, कुछ भी नहीं राहुल करने देता है उसको और पकड़े रहता है। और जो मेन गेट था उसका कमरे का, कुंडी लगा देता है, नहीं भागने देता है। जब तक उसकी हवस पूरी नहीं हो जाती तब तक वो नहीं छोड़ता है। अब ये जो राहुल होता है, इसकी बर्दाश्त ना करने की वजह से डेथ हो जाती है वहीं पर। उसके बाद जो राहुल था कमरे में ताला डाल के वहां से चला जाता है। जब चला जाता है कुछ दिनों बाद जो उसके कमरे से, हॉस्टल के कमरे से दुर्गंध आना शुरू होती है पड़ोसियों को, तो वो पता नहीं लगा पा रहे थे ये दुर्गंध आ कहाँ से रही है। तो उस कमरे का ताला तोड़ते हैं तो देखते हैं कि उस कमरे में एक लड़के की लाश सड़ रही है। तत्काल फोन किया जाता है पुलिस को। पुलिस जो उसकी डेड बॉडी थी विशाल की, हिरासत में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों बताना चाहूँगा एक स्टेप और भी था। जो विशाल होता था, इसको करवाने के बाद गिफ्ट चाहिए होता था, गिफ्ट की डिमांड किया करता था अपने दोस्तों से कि आप मुझे क्या दोगे। गिफ्ट ने ही उसकी जान ले ली और ये जो गिफ्ट का लालच था, इसको पता नहीं था कि इस गिफ्ट के लालच में मेरी जान चली जाएगी। दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए, स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ऐसे लोग जागरूक हो सकें और जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं इनको खत्म किया जा सके। आज की स्टोरी पे को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नई स्टोरी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।